सबसे पहले हेल्थ सिनेरियो की बात करते हैं तो बहुत सारे डाटा हैं जिनमें WHO और यूनिसेफ है ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या कहना है कि आज की डेट में लगभग 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। कुपोषण मतलब जिस तरीके से हम सभी लोगों को पोषण के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, पोषक तत्व, तो वैसे ही हमारे बच्चों को जो उनको सही मायने में एक बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए वो कई बार नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। और यूनिसेफ का अनुमान है कि जो कुपोषण है लगभग 2 अरब बच्चों को, जिसकी वजह से शारीरिक और मानसिक जो उनके कार्य रहते हैं वो बाधित होते हैं। और एशिया में, वर्ल्ड में अगर बात करें तो एशिया में कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। और उनमें भी आप देखेंगे कि क्योंकि हम भारतीय है ना सभी लोग, है ना, तो हम भारत की स्थिति क्या है कि जितने बच्चे माल न्यूट्रिशन या कुपोषण का शिकार हैं उसमें से 1/3 बच्चे हम भारतीयों के। कितना बड़ा डाटा है। तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, कुछ अखबार की कटिंग्स हैं जो हमें आज के सिनेरियो के बारे में दिखाएंगी, और बहुत सारा हम उस पर बात भी करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से बहुत सारे बच्चों को देख रहे हैं हम कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ाहट रहती है ना, गुस्सा बच्चों में बहुत बढ़ गया है। ऐसा है या नहीं है? कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि बढ़ गया है ना? पहले के कंपेयर में देखेंगे कि आज की डेट में बच्चों में गुस्सा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और क्या बढ़ रहा है? और बच्चों में ये मोटापा, है ना, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। बच्चों का, बड़ों का बढ़ता हुआ वजन तो परेशान कर ही रहा है, लेकिन बच्चों का बढ़ता हुआ वजन भी आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या है। ओके। और ये अखबारी कटिंग कह रही है कि सावधान, मोटापा बन सकता है किलर नंबर 1, है ना। वो सावधान कर रहा है, एक रिपोर्ट सर्वे कह रही है अखबार में कि ये इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। और क्यों हो सकती हैं? क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का वजन बढ़ता है तो ऑब्वियसली उनके जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो बॉडी है, उनके जो जॉइंट्स हैं, वो सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और दूसरा ये कह रहा है कि मोटापे के शिकार किशोरों में असमय मौत का खतरा, ठीक है। और ये अखबार की कटिंग कह रही है लंदन एजेंसी से कि मोटापे से 6 साल के बच्चों में हार्ट अटैक का खतरा, ब्रिटेन में 25% मौतें हृदय रोग से, ठीक है। और ये चीज यही नहीं रुकती है। एक तरफ तो क्या हो रहा है कि हमने अभी देखा कि कुपोषण का शिकार, माल न्यूट्रिशन का शिकार, तो भारत क्या है, दोहरी मार झेल रहा है। क्या झेल रहा है? एक तरफ बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, माल न्यूट्रिशन का गवर्नमेंट लगातार बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, हम पेरेंट्स बहुत सारी चीजों को करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें लगातार फिर भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। दूसरी तरफ मोटापा बढ़ रहा है, तो दोहरी मार पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? कितने लोग मानते हैं कि दोहरी मार पड़ रही है? मानते हैं ना आप लोग? और उसके अलावा भी देखिए, दिल्ली एनसीआर की बात करें, ये एक शहर का डाटा है ना, दिल्ली की कि 40% बच्चे मोटापे का शिकार। ओके। और क्या कह रहा है ये डाटा कि मोटापे की वजह से, क्या कह रहा है ना, 29% बच्चों में मोटापे की वजह से नींद की समस्या, तनाव और डिप्रेशन, है ना। 68% बच्चे ऐसे हैं कि जिनमें मोटापे की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर समझ रहे हैं, है ना। ईटिंग डिसऑर्डर मतलब उनकी जो खाने की आदतें हैं वो बहुत सारी बदल चुकी है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत सारा खाते रहते हैं, बार बार खाते हैं, उनको भूख ही नहीं मिटती है, बहुत सारे बच्चों को भूख नहीं लगती है। 68% बच्चों में मोटापे की वजह से डिप्रेशन और नींद की समस्या, 39% बच्चों में मोटापे की वजह से सांस लेने की समस्या, है ना। आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे आज की डेट में इनहेलर का भी यूज करते हैं, करते नहीं करते, है ना। और वो खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, ये तो बच्चों का नेचुरल है, होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में जरा सा बच्चे खेल रहे हैं उनकी सांस फूल रही है ना। 15% लड़के और लड़कियां ज्वाइंट्स की परेशानियों से जूझती हुई देखी गई, ठीक है ना। और यही सर्वे हमें क्या बता रहा है? यही सर्वे एक चीज और बता रहा है हमको। क्या बता रहा है? कि बाहर का खाना खाना है प्यारा। क्यों बदल रही है ऐसी चीजें? क्या हम में से बहुत सारे लोग बचपन में ये सारी चीजें सोचते थे?
नहीं था। छोटे छोटे बच्चों के अभी चश्मा लग रहा है ना। छोटे छोटे बच्चे जरा सा खेलते हैं थक जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं कि बार बार बीमार हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है नहीं हो रही है। मौसम जरा सा बदला, सर्दी हो गई, मौसम बदला, बुखार हो गया, है ना। बार बार पेट में दर्द हो रहा है। ये सारी चीजें आज की डेट में बच्चों में देखने को मिल रही है। छोटे छोटे बच्चों के आप देखेंगे कि लगातार बाल सफेद हो रहे हैं नहीं हो रहे। हाँ जी, हो रहा है ना, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और इसका कारण क्या है? तो कारण बहुत सारे हैं, उनमें से अगर देखते हैं क्या है, आप चेक करिए कि क्या आप हैं पेरेंट्स उसकी वजह, या बच्चों आप हो, है ना। सीमा मैम की जेठानी जी कह रही है नहीं मैं तो बड़ी हूं, लेकिन हाँ अगर मैं इसे ध्यान दूंगी तो चीजें बदल जाएंगी। ठीक है। तो क्यों, आप चेक करिए पेरेंट्स भी और बच्चे भी कि क्या सर्वे कह रहा है उसमें हम फिट बैठ रहे हैं। क्या कह रहा है कि 60.3% बच्चे 3 दिन हफ्ते में 3 बार बाहर का खाना खाते हैं। अब वो अकेले खाते हैं या पेरेंट्स ले जाते हैं, ये चेक करिए। ठीक है ना। 78.6% टीनेजर, टीनेजर मतलब 12-13 साल से लेके 18-19-20 साल तक के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, दिन में 3 बार, हफ्ते में 2 से 3 बार बाहर का खाना खा रहे हैं। और 10 से 19 साल के, है ना। और क्या खा रहे हैं, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई है। क्या फ्रेंच फ्राई, बहुत सारे बच्चों के मुंह में पानी आ रहा है क्या, है ना। पिज्जा है, बर्गर है, और कितने बच्चों को गोलगप्पे पसंद है। ओके, है ना, है ना। कोल्ड ड्रिंक कितने बच्चे पीते हैं, हाथ उठा के बताइए, है ना। कोल्ड ड्रिंक आजकल देखेंगे शादी पार्टी में बच्चे जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक सबसे पहले पसंद करते हैं। अच्छा, अर्पणा जी के बेटे हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चॉकलेट कितने बच्चे खाते हैं, ईमानदारी से हाथ उठाओ। गुड बॉय, ग्रेट। चलो देखते हैं चॉकलेट, वाह। अच्छा, गोविंद मेरे बराबर में बैठ के हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी और उनकी बिटिया हाथ उठा रही हैं, ग्रेट। रेनू जी कह रही हैं उनके बच्चे बहुत पसंद करते हैं। कुमकुम मैम की बिटिया कह रही है कि वो खाती हैं चॉकलेट। अच्छा, मुन्नी जी के यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे हैं ना इस चीज को। अच्छा, ममता जी के यहाँ से भी। ओके, तो अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं कि डेली उनको पराठे चाहिए। अच्छा, मैक्रोनी, मुझे तो नाम लेने में भी भूल जाता हूँ। मैक्रोनी वाले कितने हैं? पास्ता, पास्ता, देखो बराबर से नाम आ रहा है। मैं माइक खोल दूंगा तो इतने नाम आ जाएंगे। जबकि मजेदार बात यह है कि मुझे नहीं पता कि मेरे घर में पास्ता भी बनता है ना, मुझे नहीं पता। ठीक है। हाँ। अच्छा, आइसक्रीम, चिप्स, कुरकुरे, मुझे लग रहा है बच्चों के साथ बड़े भी हाथ उठा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है इन चीजों में, ये हमको चेक करने की जरूरत है। क्यों ऐसा हो रहा है ना। क्यों इतनी ढेर सारी परेशानी आ रही है, क्योंकि पिज्जा, बर्गर, पाव, ये सारी चीजें हैं। सर्वे क्या कह रहे हैं, क्या और कर सकते हैं, ये कैंसर जैसी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। इनकी वजह से छोटे छोटे बच्चों में शुगर लेवल डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों होता है इनमें, तो ये सर्वे क्या कह रहे हैं, और ये क्या कह रहा है एक अखबार, कि समय से पहले बूढ़ा कर रहा है ये फास्ट फूड, है ना। बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी लो हो रही है, ये सारी चीजें बदल रही है। इसका मतलब क्या है, क्यों कर रहा है कि ये जो सारी चीजें हैं आप देखिए। और ये क्या कह रहा है, ब्रेड में नहीं पड़ेगा पोटेशियम ब्रोमेट, है ना। मतलब गवर्नमेंट को गाइडलाइन देनी पड़ रही है, यहाँ तक है। ये क्यों चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे इन सारी चीजों के हमने नाम लिए तो सबसे ज्यादा मैदा का प्रयोग हो रहा है इनमें, है ना। दूसरे नंबर पर नमक की मात्रा, साल्ट की मात्रा ज्यादा हो रही है। तीसरे नंबर पे क्या हो रहा है कि इनमें शुगर की मात्रा ज्यादा हो रही है। जितने भी आप चीजें लेंगे, जैसे बिस्कुट ले लें या बाकी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है ना। तीसरा, जो बच्चों की सेहत के लिए कौन सा गुड फैट चाहिए, कौन सा, कि बच्चों को दूध पीना चाहिए, बच्चों को दही खानी चाहिए, बच्चों को मठा खाना चाहिए, है ना। घी अगर लेना है तो किसमें, सब्जी में डालिए, रोटी पे लगाइए। लेकिन हम फैट किस रूप में ले रहे हैं, ये जो सारी चीजें जब तली जाती हैं तो ट्रांस फैट के रूप में वो बच्चों की जमा हो रही है। ठीक है ना।
और आप देखेंगे कि इनको बच्चे हमारे अट्रैक्ट हों उसके लिए क्या कर रहे हैं, बच्चे हमारे अट्रैक्ट हों इन चीजों के पीछे, तो आप देखेंगे कि अलग अलग उसमें कलर्स के, है ना, गिफ्ट्स आ रहे हैं छोटे छोटे, है ना। आप किसी भी शॉप में देखिए आजकल बाहर से ही कलरफुल मालूम पड़ जाएगी कि हाँ भाई, बच्चे को आप स्कूल ले जा रहे हैं और बच्चा कह रहा है कि मैं कुरकुरे लूंगा, नहीं मैं तो चॉकलेट लेके स्कूल जाऊंगा, है ना। तो ये किस तरीके से कर रहा है खराब, ये इस तरीके से कर रहा है इन चीजों की बहुतायत होने की वजह से। कुछ हम लोग भी गलती करते हैं पेरेंट्स, कि रोज मैक्रोनी से लेकर उस तरीके की चीजों का जल्दी बन जाता है, कौन सुबह सुबह झंझट करे, करते नहीं करते हम लोग, हाँ या ना। जितनी शिद्दत से अघोई अष्टमी का व्रत रह रहे हैं आप लोग, अगर 15-20 मिनट पहले भी जगना चालू कर देंगे ना तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। तो दूसरा, कोल्ड ड्रिंक, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक आती है उनमें ये मान लीजिए कि नॉर्मल से लगभग 8 से 10 गुना चीनी ज्यादा होती है। यानी कि ऐसा सर्वे बताते हैं कि एक कोल्ड ड्रिंक में जो 300 ml की होती है, लगभग 8 से 10 चम्मच चीनी के बराबर इतना शुगर उसमें होता है। ओके। और ये क्या हुआ, चीजें ज्यादा हो गई और इम्बेलेंस कहाँ हुआ। दूसरा, प्रोटीन कम हो गई। प्रोटीन का काम क्या है, बच्चों को मसल्स की ग्रोथ के लिए, है ना। प्रोटीन का काम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का। बच्चों को, अब बच्चे तो खेलते कूदते अच्छे लगते हैं या मुरझाए हुए अच्छे लगते हैं बताओ। खेलते कूदते अच्छे लगते हैं तो ऐसे करो। अब उनकी मसल्स वीक होती हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, थोड़ा सा खेले, पैर दुख रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, दबा दीजिए। रात को रो रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन वो पैर पटक रहे हैं, रो रहे हैं, नींद ही नहीं ले पा रहे प्रॉपर उनको, है ना। जरा सा खेल रहे हैं, सांस फूलने लग रही है बच्चों की, बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। बच्चों का मानसिक विकास इस समय सबसे ज्यादा होता है। आप देखिए बच्चे कितनी जल्दी लर्न करते हैं। लर्न करने का मतलब खाली टेबल लर्न करना नहीं है। लर्न करने का मतलब हर वो चीज जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, है ना, कॉपी कर रहे हैं। तो ये मेंटल जो इस समय डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए चाहिए क्या, उसके लिए प्रॉपर मात्रा में उन बच्चों को जिंक मिले, जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए गुड। लेकिन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं तो क्या प्रोटीन विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, बच्चों की आंखों पे चश्मे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, कि जो विटामिन ए उनकी आंखों की सेहत को बेहतर करने में मदद करता है। तो बच्चे जो फ्रूट्स खाने चाहिए, है ना, जो गाजर खाने चाहिए, जो एप्पल खाने चाहिए, है ना, जो हरी सब्जियां खाने चाहिए, उसकी जगह बर्गर के रूप में हरी सब्जियां जरूर रख के खा रहे हैं। तो उसमें हरी सब्जियां इतनी सी और बर्गर कितना बड़ा, मैदा, है ना। विटामिन सी जो उनकी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगी, बार बार जो बीमार पड़ेंगे उससे बेहतर, है ना, ना पड़े, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बीमारी नहीं पड़ेंगे उतना बार बार। लेकिन विटामिन सी वाली चीजें किस में होती हैं, नींबू में होती है। कितने बच्चे नींबू खाते हैं, संतरा, है ना, आपके एप्पल भी गुड सोर्स है, आंवला है, बहुत सारे फल हैं जो सीजनल फ्रूट्स हैं, तरबूज है ना। तो वो सारी चीजें जब दूर होती हैं। दूसरा, अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, हाथ उठा के बताओ, चाय पीते हैं। मेरे साइड में तो फर्जी उठ रहा है, ठीक है ना। ये कुछ लोग कह रहे हैं पोल खुल रही है सर, है ना। पहले हम देखते थे कि दूध दही मट्ठा, है ना, और घर का खाना, जो बच्चे रोटी खा रहे हैं बाकी चीजें खा रहे हैं उसके इर्द गिर्द उनका भोजन रहता था। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे घरों में बच्चे चाय पीते हैं। चाय के साथ हम बड़े तो अपनी शुरुआत करते ही है ब्रेड से, है ना,
रस्क से या बाकी चीजों से, लेकिन बच्चे भी चाय पी रहे हैं। तो जो चीजें उनको मिलनी चाहिए, क्या वो मिल पा रही है? क्यों? कि उनको प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, बोन्स बढ़ रही होती हैं उनके, ठीक है ना। कैल्शियम भी चाहिए उनको, फास्फोरस भी चाहिए। तो जब वो दूध दही मठा लेते हैं तो क्या होता है, उनको प्रोटीन भी मिलती है और साथ में उनको क्या मिलता है, कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में मिलता है। जब हरी सब्जियां खाते हैं तो उसमें भी कैल्शियम हरी मात्रा में मिलता है, अच्छी मात्रा में मिलता है ना। तो ये सारी चीजें हमारी बदलाव में मिलती है कि नहीं मिलती है?